बिल्कुल गेंद के ऊपर आते हुए कट किया था। जो थोड़ा सा उछाल था उसको बहुत अच्छी तरह से काउंटर किया आकाश ने। इस बार ड्राइव लगाने की कोशिश पूरी तरह से बीट हुए। क्रीज से खेलने का प्रयास, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। अच्छा संघर्ष पहले ही ओवर से देखने को मिल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट कुमार। बल्ले का ऊपरी सिरा विकेट कीपर के ऊपर से। किस्मत वाले हैं बैट्समैन, काफी फाइन जा रही है। अच्छा क्षेत्र रक्षण। दो खिलाड़ी दौड़े थे गेंद के पीछे, एक ने अंदर ढकेला, दूसरे ने थ्रो किया। 2 रन इसी बीच, लेकिन आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था। जैसे खेलना चाह रहे थे वैसे नहीं खेल पाए थे आकाश पाटिल। 2 रनों से 6 पर पहुंचे आकाश और कुल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। ओह, काफी पीछे हटे थे। बल्ले का मोटा सिरा शॉट थर्ड मैन पर चली गई। 1 रन। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। एक बाउंड्री जरूर लगी इस ओवर में, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो गेंदबाज की मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत रही इस ओवर में। 1 ओवर के बाद 8 बिना किसी नुकसान के महिंद्रा स्पोर्ट्स। साथी रे आठ बिना किसी नुकसान के महिंद्रा स्पोर्ट्स दूसरा ओवर लेकर करण बायत के मध्यम गति के तेज गेंदबाज है। प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग से इन्होंने भी। पहली गेंद कोण बनाती हुई अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। आकाश आज उस टच में नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डाउन द विकेट, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का प्रयास उनका। इस बार वाइड गेंद पर बल्ला चलाया, लेकिन बढ़िया शॉट, चॉप किया गैप में। 4 रन। दूसरी बाउंड्री आकाश के बैट से निकलती हुई। पहले ओवर में भी एक बहुत ही खूबसूरत चौका जड़ा था, उसके बाद थोड़ी सी परेशानी में रहे थे, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बैक का फेस खोला उन्होंने। बहुत दिशाहीन गेंद थी, काफी जगह थी ऑफ स्टंप के बाहर, और प्लेसमेंट लाजवाब। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 12 बिना किसी नुकसान के। आज पहली बार मेरे साथ जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजय घरत। इस बार आड़े बैट से खेल दिया है सामने की तरफ, मिड ऑन के ऊपर से इनफील्ड को आसानी से क्लियर करते हुए 2 रन। रन संख्या 14 बगैर किसी नुकसान के। अपने हाथ खोलते हुए आकाश पाटिल। ऑफसाइड में उनके लिए 5 खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफसाइड में सर्कल के अंदर। इस बार अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश, चूके थोड़ी सी सम्मिश्र पारी कही जा सकती है अभी तक आकाश की। कुछ अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, कुछ गेंदों पर बीट हो रहे हैं। बिलाल शेख को सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला है, जो पारी की पहली गेंद रही थी। इस बार ड्राइव किया ऑन दी अप, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी, निशाना चूका। गेंद स्टंप्स पर लगती तो एक सवाल वहां पर पूछा जा सकता था अंपायर से।
अब स्ट्राइक बिलाल के पास। वापसी कर रहे हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए, पहले 2 मुकाबलों में नहीं खेले। बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बने हैं पावर प्ले के ओवर्स में, लेकिन अच्छी बात यह महिंद्रा के लिए कि कोई विकेट उन्होंने अभी तक नहीं गंवाया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट करण, शॉट ऑफ लेन, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था, बैकफुट पे चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह भी बनाई थी, पुल और पावरफुल। ये देखिए फिर से किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक। Yes, I think this is the not a very aggressive but good start from Mahindra Sports. 20 for no wicket. Akash looking very positive, and Bilal Sheikh, the king of tennis cricket, on 7. Help of 2 balls. I think from here Mahindra looking 70 plus run. आप देख रहे हैं सुबह का पहला मुकाबला महिंद्रा स्पोर्ट्स और विनर के बीच में। Jayesh Patil Jr. into the attack. Yes, he is the key player. Oh, bottom edge, and it's gone through. Gone for 4. How lucky is that? Yes, I think unconventional stroke played by batsman. Fuller length ball, he tried to play through the covers, inside edge, and rose to non-stop boundary for 4. It was very difficult for the wicket keeper to gather the ball. Have a look at that, right between his 2 legs. 4 lucky runs in favor of Akash. Here we go. Goes to Akash, try to max room, beats him outside the off stump. Lovely delivery indeed. Fine delivery. Here we go. Right arm over the wicket. This time try to cut. First bounce to wicket keeper, and there will be no runs. He has played wide delivery. Chased down that wide delivery way outside the off stump. Change of pace from Jayesh Patil Jr. Is very smart bowler, very smart cricketer indeed. In the air, but away from the bowler, down to deep mid off for single, turning out to be a very good over. Only 5 runs so far, and the current run rate is not very high. Only 25 runs on the board, 26 in fact, 26 without loss. Bilal goes aerial and he finds the fielder. What a catch! Brilliantly taken. उन्हें पता था कि बिलाल शेख का कैच है, अगर ये कैच नहीं मिला तो मैच भी छूट सकता है। बहुत खूबसूरत कैच। बाउंड्री लाइन पे इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं अजय घरत।
ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बिलाल शेख। लोअर टॉस गेंद थी, स्वंग कर दिया था ऑन साइड में, लेकिन बढ़िया कैच, इंचेस इनसाइड द बाउंड्री लाइन। Kept his balance very well there, Abhi. Close to mid-wicket fence. Good presence of mind. He had to see the boundary as well as the ball. नए बल्लेबाज यसुद्दीन शेख बल्लेबाजी को जा रहे हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है महिंद्रा स्पोर्ट्स का एक अच्छा टोटल तो हम नहीं कह सकते। 26 रन बिलाल शेख आउट हुए 7 रन बनाकर। Bilal faced only 3 deliveries in his innings. That's a beautifully bowled. Excellent over comes to an end. Only 5 runs from it and an important wicket. 26 for 1. Thank you, Ajay Garat. End of the third over, 26 for the loss of 1 wicket. Mahindra Sports losing a toss batting first year. You are watching Cricket Evergreen NCB Cup 2017. Good morning, everybody, wherever you are. From One Man Show, Khalid Guddu, Organizing Committee, Sajid Qureshi, Shayan Ansari, and Salim Ansari. Is going to be Karan. This time try to play a reverse sweep. Beats him outside the office stump. Very good start from Karan. Yasuddin Sheikh tried to play a reverse sweep. His score is 26 for the loss of 1 wicket. Karan. Left arm over the wicket. Goes to Yasuddin, one small conventional shot. Beats in the air and off the surface, drop on his body, and there will be no runs. Yasuddin hasn't done well so far in this competition with the bat. He was out for duck in previous game, and that was very unconventional. He removed the eye from the ball. Another fine delivery from Karan. Karan, left arm over the wicket. This time reverse, one bounce cross the boundary for 4. What a shot. Great execution this time. He gets his first boundary. Have a look at that, totally in control. Right from the middle of the bat, no one patrolling the boundary there. Yes, couple of bounces, ball is crossed the fence for 4. Yasuddin Sheikh off the mark with boundary, and his score is 30 for the loss of 1 wicket. 4th over in progress. And there we watch Karan. Facing him, Yasuddin Sheikh. Lot of depend on Yasuddin Sheikh as far as Mahindra Sports concerned. He is the key player. Remember, winner have a strong batting lineup. This time put away in style of A.B. de Villiers for 6. That's typical Yasuddin Sheikh hit. Down on one knee and over backward square leg for maximum. Look at that, great connection.
Yes, in style of AB de Villiers, over backward square leg for 6. So 6 more to total now. Ghiyasuddin Sheikh moves up to 10 and his score moves up to 36 for the loss of 1 wicket. Mahindra Sports. What a shot he played in front of his legs. 4-time Ghiyasuddin Sheikh gets a Man of the Series award. This time fine delivery, check his stroke. Driven nicely to long off with the Stoke batsman through for 2 runs. So 2 more to total now. Score moves up to 38 for the loss of 1 wicket. Next match, Utica meet GM Sport. Karan. Balls to Ghiyasuddin, left lawn. They threw for 1. And I think, yes, Akash is gone. White signal. 2 to score now. That's quite disappointing for Akash Patil. I think he had sacrificed his wicket for Ghiyasuddin Sheikh. Have a look at that. That was a wayward delivery. Missed out by the wicket keeper. And clever work by the bowler. He ran with the ball. Smartly done. His score moves up to 40 for the loss of 2 wickets. Shailesh Gaikwad, all the best for AB de Villiers of Bhiwandi, Ghiyasuddin Sheikh. And there we watch Karan. Ghiyasuddin Sheikh on 12, help of 6 balls. Akash is out for 19. And Bilal Sheikh is out for 7. This time reverse sweeping, but there's the fielder finds the ball at Gali. And with the Stoke batsman through for 1. 41 for the loss of 2 wicket. That marks end of the 4th over. चार ओवर की समाप्ति पे 41 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। जीएम स्पोर्ट्स के कैप्टन और यूतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त जयेश पाटिल जूनियर को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे बैट्समैन गियासुद्दीन शेख। आने वाले बल्लेबाजों में सचिन गायकवाड़, पपिया खारिक, सुजीत नाइक, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। जबकि सचिन गायकवाड़ आ चुके हैं। देखना है, हवाएं बिल्कुल रुक चुकी है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है इस जोड़ी पर। यह बहुत ही मशहूर जोड़ी है। जी हाँ, सबसे खतरनाक जोड़ी हम कह सकते हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स की इस समय क्रीज पर, सचिन गायकवाड़ और गियासुद्दीन शेख। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए जयेश पाटिल जूनियर। लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट। 42 पे पहुंचा है स्कोर महिंद्रा स्पोर्ट्स का। जयेश पाटिल ने अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे और बिलाल शेख को आउट किया था। बहुत किफायती गेंदबाजी। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था बिलाल शेख का डीप में। इस मर्तबा आसमान में स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है और गियासुद्दीन शेख आउट।
ऑन दी अप खेला था, बड़ी मछली जाल में लगती हुई। एक अलग ही तरीके से वहां पर जश्न मनाया जीतू ने कैच लेने के बाद। बहुत महत्वपूर्ण विकेट, बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे वहां पर गैसुद्दीन। थोड़ा सा दबाव गैसुद्दीन पर भी बना था क्योंकि पहले 3 ओवर्स में ज्यादा तेज गति से रन नहीं बने थे। ये देखिए, हालांकि हाफ वाली थी लेकिन कुछ ज्यादा ही पिछले पांव पे चले गए थे गैसुद्दीन। ये देखिए गेंद को आप जाकर और सेलिब्रेट करते हुए उस कैच का। नए बैट्समैन टीम के कप्तान पपिया खारिक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और पहले मुकाबले में आखिरी ओवर में मैच को वापस उन्हीं ने ही खींचा था। जी बिल्कुल, 13 रन बनाने के बाद गैसुद्दीन आउट हुए। 8 गेंदें खेली और उनसे पहले आकाश आउट हुए थे 19 रन बनाकर। उन्होंने 15 गेंदें खेली थी, धीमी पारी रही थी। 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। दोस्तों आज 8 फरवरी है और आज मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्मदिन है, भारत के पूर्व कैप्टन। अच्छी गेंद, बैकलीफ को नीचा किया, स्ट्रोक को चेक किया, कोई रन नहीं। आज 1963 में जन्म हुआ था मोहम्मद अजहरुद्दीन का। आज 1994 में कपिल देव ने रिचर्ड एडली का रिकॉर्ड तोड़ा था, 432वां विकेट लिया था, माइल स्टोन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, लेग कटर बैकफुट पे के पंच जरूर किया, मिसफील्ड होता हुआ 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। और अजय गरत आज के दिन आपको तो पता है, फिरोज शाह कोटला में 1999 में अनिल कुंबले ने 74 रन देकर भारत पाकिस्तान के 10 बैट्समैनों को आउट किया था। बोरपाड़ा परिसर में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जयेश पाटिल बहुत दूर किया, वाइट। 1 रन से महेंद्र का स्कोर 45 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजों का दिन है। फुल टॉस गेंद, छूट गया हाथ से लड्डू। इससे खराब गेंद क्या हो सकती है, और वो भी सचिन गायकवाड के लिए। देखते हैं जरा उसको रिप्ले में। ओहो हो, फ्लाइटेड, इतनी अच्छी गेंद मिली थी वहां पर, बड़ा शॉट आसानी से खेल सकते थे। अब सुबह सुबह ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, जबकि गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। स्कोर इस वक्त 45 रन। जयेश पाटिल जूनियर, इस मर्तबा गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन, गजब का शॉट। फुल टॉस पर चुके थे लेकिन इस बार नहीं, सीधे बल्ले से उछाल दिया उसको। मैक्सिमम 50 का आंकड़ा पार करती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स 51 रन। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि विनर स्पोर्ट्स की बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, पैरों के सामने लिफ्ट कर दिया गेंद को, 6 रन। सचिन गायकवाड की बल्लेबाजी की खासियत है, खड़े खड़े ही खेलते हैं, ज्यादा फुटवर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत तगड़े शॉट्स खेलते हैं। डेन चैनल पे हमारी आवाज बोरपाड़ा में नहीं पहुंच रही है। ये देखिए, मैं समझता हूं कि दूसरे के लिए जा रहे बैट्समैन, लेकिन तैयार नहीं थे सचिन। एक बात जरूर है कि जब से यूट्यूब पे मैचेस रिकॉर्डिंग हो रहे, बहुत पढ़ा जा रहा है। सचिन गायकवाड की जो कमजोरी थी उसको 2 गेंदों पर जरूर यहां पे इस्तेमाल किया जयेश जूनियर ने। पांच ओवर की समाप्ति, 52 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर।
5 ओवर 52 रन 3 विकेट। जमशेद हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। देखना है कि आखिरी ओवर में महिंद्रा स्पोर्ट कितने रन बनाती। जीएम स्पोर्ट्स के कैप्टन और युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। हर्षद बहुत खूबसूरत गेंदबाज हैं। लेग ब्रेक पंच किया, इनफील्ड के ऊपर से 6 रन। यह सचिन गायकवाड का शॉट है। पॉइंट के ऊपर से इस तरह के शॉट बहुत ही मुश्किल रहते हैं, बहुत आसानी से खेल बैठे सचिन गायकवाड। दर्शनीय स्ट्रोक, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस स्ट्रोक की। ये देखिए थोड़ा सा पीछे हटे, उछाल था, उस उछाल का अच्छा उपयोग किया, जोरदार स्लैश और 6 रन। स्कोर 58 पे पहुंचा है महिंद्रा स्पोर्ट्स का। अब हम कह सकते हैं कि एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सेफ टोटल नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए हर्षद, हवा में गेंद और आखिरकार कैच छूटा। कुछ अलग ही तरीका था वहां पर कैच लेने का, गेंद के नीचे हाथ नहीं थे फील्डर के। ज्यादा अधिक करना चाहते थे वहां पर विकेट कीपर। कैमरे के लिए तो एलिवेशन बहुत अच्छा था, लेकिन टीम के लिए घातक। स्कोर 60 पे पहुंचा है महिंद्रा स्पोर्ट्स का। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग ब्रेक ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 रन। ये सचिन गायकवाड है, न जिनके सामने हवा काम करती है न दवा। कमाल का शॉट। पावर कितनी है इस बल्लेबाज के पास, ताकत कितनी है, ताकत का अच्छा उपयोग करते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग भी देखिए लाजवाब। बैट्समैन भी तगड़े हैं और तगड़े स्ट्रोक लगा रहे। स्कोर उछलता हुआ महिंद्रा का 66 रन। पिछले 3 मैचेस देखिए, लगभग 5 मैचेस महिंद्रा स्पोर्ट्स आखिरी ओवर में मैच को अपनी तरफ मोड़ती। महिंद्रा स्पोर्ट्स का पिछला मैच काफी रोमांचक रहा था, आखिरी गेंद तक मैच चला गया था। आज बिलाल शेख का कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया। आकाश ने अच्छी बल्लेबाजी की। गैसुद्दीन 13 पे आउट हुए। इस मर्तबा शफल करके खेला था, अगेंस्ट द टर्न बीट किया। ज्यादा शफल किया था इस बार। अभी भी 2 गेंदे पारी में शेष है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है सचिन गायकवाड का। हर्षद फिर से गेंद को लॉफ कर दिया है, लेकिन मैदान के अंदर ही है और सचिन गायकवाड आउट। बढ़िया जज। एक अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन की तरफ लौटते हुए फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था उनका। एक छक्का इससे पहले लगाया था उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इस बार टाइम नहीं कर पाए थे, थोड़ी ऊपर लगी और काफी ऊपर चली गई। अच्छी तरह से जज किया था फील्डर ने। आउट होने से पहले 23 रन बनाए, जिसमें 3 बहुत ही दर्शनीय छक्के शामिल थे। बहुत बढ़िया बारी खेली उन्होंने। 23 रन बनाए, 3 सिक्सर लगाए।
स्कोर इस वक्त 66 रन है और आखिरी गेंद इस इनिंग की। हर्षद सामना करेंगे बैट्समैन पपिया खाड़िक। इस मर्तबा घूम के दिया 6 रन। ये पपिया खाड़िक हैं, ये टीम के कप्तान हैं और आखिर में आते हैं और हीरो बन जाते हैं। ये सिक्सर अब मैच के परिणाम पे बहुत बड़ा असर करेगा। कुल 72 रन बने, 73 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए रखी है।
जयेश पाटिल जूनियर दारोमदार रहेगा उनके ऊपर, उनका साथ देने के लिए कुमार। और जयेश पाटिल जूनियर पिछले दोनों मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं विनर स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी इस टीम में। इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 2 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की। बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख दोनों भाइयों को उन्होंने आउट किया। गयासुद्दीन शेख इस समय गेंद हाथ में लेकर तैयार होते हुए संभवतः पहला ओवर करेंगे, जो कि अक्सर हम देखते आए हैं इस सत्र में। और जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है महिंद्रा स्पोर्ट्स के, गयासुद्दीन के इर्द गिर्द काफ़ी घूमती है गेंदबाजी। बहुत कुछ निर्भर करेगा गयासुद्दीन की गेंदबाजी पर। और ये बैटल बहुत अच्छा है, एक तरफ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज गयासुद्दीन शेख और एक तरफ जयेश पाटिल जूनियर। कैप्टन पपिया खारिक की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक परीक्षा है कि किस तरह से वो गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखें तो आज भारत के 3 कीर्तिमान हैं, जहां कपिल देव ने 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड 1994 में तोड़ा। कुंबले ने 10 विकेट लिए पाकिस्तान के फिरोज शाह कोटला में 1999 में। और आज भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्मदिन। पहली गेंद स्लाइस किया हवा में और आउट। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, पहली गेंद पर झटका दिया है गयासुद्दीन ने। ये खासियत है। जयेश पाटिल जूनियर बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आपने नंदन पाटिल को भी देखा है, इनिशियल मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़ा मैच आता है तो उनकी भी बैटिंग पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। यही कुछ जयेश पाटिल के साथ हुआ। ये देखिए, ऑन दी अप खेला था, गेंद आसमान में, सिर आसमान में, विशाल पाटिल ने कोई गलती नहीं की। कहना ये चाहता हूं कि बड़े मैच का जो टेम्परामेंट है उसको अभी तक ये खिलाड़ी झेल नहीं पाए। जी हाँ, पहली गेंद पर एक अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। थोड़ा सा समय ले सकते थे, क्योंकि उनका जो नेचर है, खेलने का तरीका है, वो ऐसा है कि पहली कुछ गेंदों पर वो देखभाल कर खेलते हैं, उसके बाद बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। लेकिन इस बड़े मैच में पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा और आउट हो गए। नए बैट्समैन अभी स्ट्राइक कुमार के पास। काफी जगह मिली, कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है, फील्डर पहुंच गए वहां पर। विशाल पाटिल 2 रन, खाता खुला इन 2 रनों से विनर स्पोर्ट्स का। 12.17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। 70+ हमने कई बार देखा है चेस हुए हैं इस टूर्नामेंट में। आज भी विकेट अच्छा नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत ज़रूर सहायता गेंदबाजों के लिए। क्रॉस बैटेड शॉट इनफील्ड के ऊपर से डीप मिड विकेट की दिशा में, पपिया खारिक वहां पर पहुंचते हुए, और इससे पहले की फील्ड करते 2 रन। अच्छी गेंद थी, अंदर की जानिब लाए थे और विद द टाइट गेंद को स्लॉक किया था हवा में। एक बात जरूर है कि गयासुद्दीन जो जीत का सूत्र है महेंद्र का, गयासुद्दीन जब भी 2 से 3 विकेटें लेते हैं, महेंद्र अधिकांश मैचेस जीत जाती है। सहारा इंडियंस के विरुद्ध बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी गयासुद्दीन ने। यॉर्कर की कोशिश, ओ डायरेक्ट हिट, लेकिन पहुंच गए अपनी क्रीज में बैट्समैन। बहुत अच्छा प्रयास वहां पर गयासुद्दीन का, लेकिन संदेह का लाभ अक्सर बैट्समैन के फेवर में देते हैं अंपायर्स। सही निर्णय अंपायर का, क्योंकि अगर बहुत ही क्लोज निर्णय है, ये देखिए किस तरह से गेंद को उठाया था विशाल पाटिल ने, निशाना ठिकाने पे लगता हुआ। और बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर बैट्समैन ही दिया जाता है जब तीसरे अंपायर की सुविधा नहीं रहती। जी बिल्कुल, गयासुद्दीन ने ही गेंद को पकड़ के फेंका था। ओ बहुत ही खतरनाक गेंद, अचानक ढंग से गेंद ऊपर उठती हुई। इससे बढ़िया बाउंसर कोई नहीं हो सकता है।
जब बैट्समैन अपने आप को बचाना चाहे, कान के पास से जाती हुई जागते रहो का आदेश। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी गैसुद्दीन की। कठिनाइयों में डाला उन्होंने अभी को। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से गैसुद्दीन ने साबित कर दिया है कि बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, 5 रन और 1 विकेट। टॉस जीता था इस मैच का विनर स्पोर्ट्स ने। फील्डिंग करने का फैसला लिया था पहले। बिलाल शेख ने 7 रन बनाए। 19 रनों की पारी खेली आकाश ने 15 गेंदों में, लेकिन टॉप स्कोरर रहे सचिन गायकवाड महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए 23 रन सिर्फ 10 गेंदों में 3 छक्कों की सहायता से। और उन्हीं की पारी की बदौलत 72 रनों तक पहुंचने में सफल रहे हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स। जवाब में इस समय 5 रन 1 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर विनर स्पोर्ट्स। 10वें दिन का ये पहला मैच। इसके बाद आज का दूसरा मैच युतिका स्पोर्ट्स सोनाले और जीएम स्पोर्ट्स के बीच में, जिसका टॉस जीता है युतिका स्पोर्ट्स ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। अजीत अपने कंधे खोलते हुए वहां पर, एक और अनुभवी गेंदबाज महिंद्रा स्पोर्ट्स के। काफी दूर से खेला वहां पर कुमार ने 1 रन के लिए, लगभग चॉप शॉट की तरह। बिना कोई रन बनाए आउट हुए जयेश पाटिल जूनियर पारी की पहली गेंद पर। ड्राइव किया सीधे मिड ऑफ के पास और एक जोखिम भरा रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो, हड़बड़ाहट और बैट्समैन रन आउट। दूसरा झटका विनर स्पोर्ट्स को। तालमेल की बहुत ही अलर्ट थे। हालांकि उनका थ्रो पकड़ नहीं पाए थे गेंदबाज, लेकिन पीछे बहुत अच्छा बैकअप और दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे कुमार। 6 रन बनाकर रन आउट हुए। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं हर्षद। गेंदबाजी में थोड़े से महंगे साबित हुए। फील्डर्स का उतना साथ नहीं मिला। एक कैच भी छूटा था सचिन गायकवाड का। लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बड़ी हाफ वाली, थोड़ा सा दूर से खेला था लेकिन बहुत अच्छा संपर्क सीधे बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर से पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौके से खाता खोला हर्षद ने। इस बार फुल टॉस, ड्राइव, बेहतरीन स्ट्रोक, एक और बाउंड्री। बढ़िया प्लेसमेंट, शानदार टाइमिंग। समस्या रही है इस सत्र में कि उनकी लेंथ पर उनका कंट्रोल नहीं है। हाफ वॉलीज ज़्यादा कर रहे हैं, फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगे साबित हो रहे हैं।
लोअर फुल टॉस थी लेकिन काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह थी हर्षद के पास। थ्रू दी कवर्स खेला और 4 रन हासिल किए। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, क्रीज की गहराई का अच्छा उपयोग करते हैं बल्लेबाजी में। इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है। एक और अच्छा शॉट है, काफी दूर से फील्डर आते हुए, और जब तक कैप्टन उठाते 2 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, उसको देखते हुए थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी भी कर रहे हैं हर्षद। ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। बेहतर लंबाई की गेंद, फिर से मोड़ा ऑन साइड में, मिसफील्ड। कैप्टन पपिया खारिक से मिसफील्ड हुआ। 2 रन पूरे किए। This is the class batting from Harshad, tucked away on the onside, and I think this is the expensive over bowled by Ajit. He also is struggling for his form. And end of the mandatory power play, I think positive reply from Winner Sport, 19 for the loss of 2 important wickets, but they are exactly touched to run rate, slightly below. 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। यहां से 4 ओवर्स में 54 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। आवश्यक रन रेट और भी ऊपर जाता हुआ 13.50 रन प्रति ओवर का। गेंदबाजी में परिवर्तन, हरीश पाटिल अटैक पर। यसुद्दीन को शायद आखिर के ओवर्स के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं कैप्टन। यसुद्दीन का पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा था, सिर्फ 5 रन दिए थे और काफी परेशान किया था उन्होंने अभी को। महत्वपूर्ण झटका भी दिया था। हरीश पाटिल जो कि वैरायटी लाते हैं गेंदबाजी में, क्योंकि वो बायत के गेंदबाज है। एसएमपी पे भी हमारी आवाज बंजार पार्टी इलाकों पे नहीं जा रही है, प्लीज। कई सालों का तजुर्बा हरीश पाटिल के पास। एक रन बनाकर अभी इस समय स्ट्राइक पर 12 पर खेल रहे हैं हर्षद। उछाल दिया है, बेहतरीन शॉट, धमाकेदार शॉट, 6 रन। पूरे बॉडी को झुका दिया था, ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया, पिच नहीं कर पाए थे हरीश पाटिल। जवाब बहुत ही पॉजिटिव दे रही है विनर स्पोर्ट। सोच काफी आक्रामक बल्लेबाजों की। 2 शुरुआती झटके जरूर लगे हैं, लेकिन अच्छा काउंटर अटैक शुरू कर दिया है इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट हरीश पाटिल। इस बार पंच, हो कमाल का शॉट, बाउंड्री। कटना का भी मूड बनाती हुई बल्लेबाजी। क्या प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्या गेंदों को पढ़ रहे हैं। ये देखिए बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरत पंच इनफील्ड के ऊपर से, 4 रन। स्कोर 29 पे पहुंचा है। खतरे की घंटी बजती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। अब एक्स्ट्रा कवर को पीछे बाउंड्री पर रखा गया है। इस बार हुक करने का प्रयास, काफी घूमी गेंद, बैट्समैन काफी बाहर निकल चुके थे ऑफ स्टंप के, कोई संपर्क नहीं बना पाए। ये उनकी स्पेशल गेंद है।
हालांकि काफ़ी वेरिएशन है उनके पास, धीमा, तेज, यॉर्कर। आगे रखा, मिस टाइम शॉट, गेंद के नीचे फील्डर, ओ कैच नहीं कर पाए अजीत। बहुत कोशिश की थी उन्होंने लेकिन पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाए थे। पहले तो उन्होंने या तो गेंद दिखाई नहीं दी या तो उसके लिए वो तैयार नहीं थे। जीवन दान मिलता हुआ यहां पर अभी को, और 2 रन भी। रन संख्या 31, 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार शॉट, दर्शकों के बीच में जाकर गिरती। महंगे साबित होते हुए यहां पर हरेश पाटिल। आड़े बैट से खेला हुआ शॉट, टाइमिंग लाजवाब। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दनाता हुआ सिक्सर। इस बार वाइड गेंद पर बल्ला चलाया, फील्डर मौजूद डीप पॉइंट पर। अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 2 रन पूरे, बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और जो आवश्यक रन रेट चाहिए था पारी की शुरुआत से, उससे भी आगे निकलते हुए विनर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। बीस रन खर्च किए अपने ओवर में हरीश पाटिल ने। Thank you, Ajay Garat. I think Mahindra Sport in deep trouble now because 39 for the loss of 2 wickets. Now 3 overs are left and another 34 runs needing to victory. What a excellent batting from these two. They are counter attack here. Lot of best wishes for Bilal Sheikh and Yasuddin Sheikh, but all is not well. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. Welcome everybody and good morning wherever you are. From One Man Show, Khalid Guddu. Today is the 8th February. Today is the former Indian captain Mohammad Azharuddin, born in 1963, and today Anil Kumble created the history in Firoz Shah Kotla in 1999 when he was claimed 10 Pakistani wicket for just 74 runs. And today Kapil Dev broken the record of Richard Hadley, claimed 432 wickets in Test match, milestone in 1994. Is going to be Marta Kya Na Karta, Yasuddin brought into the attack because Mahindra looking for wickets. And there we watch Yasuddin Sheikh. Balls full toss, turning on the outside, dig up for 1. And in comes return, finally batsman taken 2. This is a high quality batting from these two. I think presence of mind batting. Intelligent batting. Just tucking it on the onside and getting a couple of runs. The running between the wicket is absolutely fantastic. Yes, I also discuss about as these two are the best runner. Commitment is very good, coordination is very good. Yes, no, and wet is very good. Now, very worried captain and worried Suresh Pardi having a word with Yasuddin Sheikh. His score was up to 41 for the loss of 2 wickets. I already told you about winner. They are the Chupa Rustam of this tournament.
Manish Kaur fam team. And there we watch Ghiyasuddin Sheikh. Right arm over the wicket. Ball, fine delivery. Beats him just past the stumps. What a ball. Nicely bowled by Ghiyasuddin. Very full in the box. And the wicket keeping is very good. This time Trevor nicely square of the wicket. There is the fielder, finds the ball in deep. Enough time, batsman gets one. His score moves up to 42. They are playing very cautiously against Ghiyasuddin. They knows that this is the last over of Ghiyasuddin. Ghiyasuddin Sheikh trying very hard. Claim the wicket. Like this pair is very dangerous. This time not a very good delivery. Put away on the offside. Once more batsman taken two. This is the quality running between the wicket. And I think Mahendra's fielding slightly sloppy now. There is a sloppy work in field and batsman taken two. Smart batting. They are not taking any undue risk against Ghiyasuddin Sheikh. Even against the full toss ball, they are playing grounded shots. Ranking on number 2 team in trouble now because 44 for the loss of 2 wickets. And how many partnership between these two? 37 valuable partnership between Avi and Arshad. This time in cutter, slow bouncer, played very awkwardly, but top edge and rose all on the ground to short fine leg. His score moves up to 45. One for the over, signal from umpire. Harshad and Abhi done an outstanding job. And Abhi no, Abhi nahi to kabhi nahi. There we watch Ghiyasuddin Sheikh. Up to the wicket now. But this time Treman picks on the half volley, looking for a second. Hesitation and Ghiyasuddin Sheikh missed the opportunity of run out. This is the golden chance missed by Ghiyasuddin Sheikh. टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच का. गियासुद्दीन से भी गलती होती हुई. ओवर की समाप्ति 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दबाव किसे कहते हैं? दबाव को जो झेलता है वहीं बाजीगर रहता है. 2 ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा मोमिन? 27 रन. ऐसा नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो मौका गवा दिया है ये महंगा भी पड़ सकता है. अब जो 5वां ओवर है इस मैच की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा. हो सकता है एक टीम का पलड़ा भारी हो, या हो सकता है दोनों टीमें जहां खड़ी थी वहीं पे खड़ी हो. अजित पर फिर से भरोसा जताया है कैप्टन पपिया खारीक ने. गियासुद्दीन के 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बने और अन्य 2 ओवर्स जो रहे उसमें 34 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने. पिछले ओवर में साफ रणनीति देखने को मिली. गियासुद्दीन के खिलाफ बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाया बल्लेबाजों ने. हवा में खेलने की जुर्रत भी नहीं की. देखना है गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है. इस ओर से अब अजीत को लगाया गया है. रन बने 46. 2 ओवर में 27 रन चाहिए. 27 नीडिंग इन 12 बॉल्स. ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है, इस जोड़ी ने अब नाक में दम कर रखा है महेंद्रा के. गेंदबाजी के लिए अजीत वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे अरशद.
इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, जमीन के सहारे गेंद आउटफील्ड में, 1 रन पारदी ने उठाया। 11 गेंदे 26 रन। एक बात तो जरूर है कि इस पूरे एनसीपी कप में चुनौतियां ही चुनौतियां महिंद्रा के सामने रख दी है टीमों ने। पहले सारा इंडियन ने नाक में दम कर दिया, लेकिन विनर स्पोर्ट छुपा रुस्तम टीम है, चुपके से आगे बढ़ गई। इस मरतबा फोर्स करते हुए बैकफुट पे, लॉन्ग ऑन पे सुरेश पारदी की बढ़िया फील्डिंग, लेकिन धीमा थ्रो, 2 रन पूरे। अच्छा बैकअप किया विशाल पाटिल ने। स्कोर 49 रन। मॉर्निंग सेशन की जो ठंडी है वो अब गर्मी में बदलती हुई, वो जो है ना कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास, ये मैच इतना गर्म हो चुका है। खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बैकफुट पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अल्पेश चौधरी हमसे जुड़ते हुए, डायमंड ऑफ भिवंडी। लेकिन गजब का मुकाबला चल रहा है, इस सीजन के मुकाबले ही ऐसे हैं। आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को, आउटफील्ड में 1 रन बना है। सुरेश पारदी से मिसफील्ड, 2 रन पूरे। दबाव साफ नजर आ रहा है फील्डिंग पर। ये कई बार देखा हमने इस पारी में कि मिसफील्ड की वजह से 2-2 रन बने हैं। दबाव फील्डर्स पर डाल दिया है बल्लेबाजों ने। 51 रन हो चुके हैं। और अजय गरत, एक बात तो जरूर है कि 3 कप के साथ 2 नंबर पर रैंक कर रही है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट। ये उनके लिए करो या मरो वाला मैच है। 9 गेंदे 22 रन। अजीत अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। बढ़िया गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, खोद के निकाला 1 रन। ये इनकी खास गेंद है, ये स्टॉक डिलीवरी थी और बैकलिफ को नीचा करना पड़ा था अभी को। जी हाँ, ये क्षमता है अजीत के अंदर कि वो यॉर्कर डाल सकते हैं, इसीलिए आखिर के ओवर्स में कैप्टन उन पर भरोसा जताते हैं। साझेदारी हम देखें तो 45 रनों की हो चुकी है। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हर्षद के लिए। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है, 6 रन। ओहो, एक मारा सॉलिड। परेशान नजर आ रहे हैं जिस तरह से 6 लगा है। पपिया खारिक उनके पास, हरेश पाटिल उनके पास, बिलाल शेख उनके पास आए हैं कुछ कहने के लिए। अब कुछ कहना नहीं, कुछ करना चाहिए। कहने के लिए कुछ नहीं रहा है, करने के लिए बहुत कुछ रहा है। 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। 51 रनों की नाबाद साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी अभी और हर्षद की। 58 रन बने हैं। 7 गेंदों में 15 रन चाहिए। ये जो गेंद है ये अजीत की सबसे कीमती गेंद है। यही समझा है पपिया खारिक ने, यही समझा है बिलाल शेख ने, यही समझा है हरेश पाटिल ने। लेकिन समझ दिमाग में क्या चल रहा है हर्षद के कोई नहीं जानता। बहरहाल मैच कोई भी जीते, एनसीपी कप की जीत होती भी, भिवंडी की क्रिकेट की जीत होती भी। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। विपरीत परिस्थितियों में आए थे बल्लेबाजी के लिए, 7 पर 2 विकेट गिरे थे। लेकिन एक बात है कि महिंद्रा स्पोर्ट्स को इस तरह मैचेस खेलने की आदत पड़ गई। प्रेशर को हैंडल हमेशा किया है, देखना है फिर से करते या नहीं। जब आपको आदत किसी चीज की पड़ती है तो फिर आप उसको सह लेते। दर्द का हाथ से बढ़ जाना है दवा होना, जो कि हमने पायनियर स्पोर्ट्स के साथ देखा है। कल भी उनका मैच कितना रोमांचक रहा था। खेल की शुरुआत होती हुई बहुत खूबसूरत। दोस्तों ये सुबह है, एनसीपी की शाम कैसी रहेंगी, क्योंकि दूसरा मैच हो रहा है युतिका बनाम जीएम, उसके बाद जानवी बनाम रमनी कोहली, उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला बालाजी बनाम बी इंडियन, और आखिर में पहला क्वार्टर फाइनल एनआर बनाम वकी स्पोर्ट मापोली। तो कहां सांस लेने की फुर्सत रहेंगी आज। एक से बढ़कर एक मुकाबले। सुबह ऐसी है तो शाम की धूमधाम कैसी रहेगी। हालांकि बोल तो कुछ और थे,
कि जब रात है ऐसी मतवाली तो फिर सुबह का आलम क्या होगा। लेकिन वो मतवाली रात का भी इंतजार कीजिए जब बाली ट्रॉफी की शुरुआत हो जाएंगी 17 फरवरी को। बहुत कुछ सस्पेंस है उसमें, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किसको बुलाया जा रहा है, कौन आ रहा है, नकाब कुशाई किन चीजों की होनी है, बहुत सस्पेंस है। सस्पेंस तो इस मैच में भी है। 7 गेंदे 15 रन, गेंद बदली जा रही है, ये खेल रुका है और जब खेल रुकता है उसके बाद शुरू होता है तो थोड़ा सा अलग चित्र नजर आता है। निजामपुरा में हमारे टेलीकास्ट की डेन चैनल पे आवाज नहीं जा रही है, प्लीज मैच शुरू करें क्योंकि आज 5 मुकाबले हैं। ये देखिए बिलाल शेख समझा रहे, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट। आज बिलाल शेख थोड़े दुर्भाग्य रहे, नसीब का साथ नहीं रहा था। डीप मिड विकेट पे बहुत अच्छा कैच, एक लम्हे तो लगा था कि गेंद मैदान के बाहर जा रही है, लेकिन क्रिकेट जगह नहीं अगर और मगर को। रहती तो कौन चाहता भारतवासी के सचिन तेंदुलकर 200 शतक ना बनाए। देखना है अरशद कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बारी खेली अभी तक उन्होंने। अजीत 7 गेंदे 15 रन। इस मैच का क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फ्लिक किया हवा में और गेंद 6 रनों के लिए। ये शॉट अद्भुत। का अभी तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक देखिए, कलाइयों का केवल उपयोग। ओ हो, फॉलो थ्रो कितना अच्छा था, क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक में हर्षद का। ये देखिए इतनी खराब गेंद नहीं थी, उस पर शॉट बनाया है। अब एक ओवर में कितने चाहिए? 9 रन। एक बात कहूंगा, मुकाबले में अभी भी जान है। अजय खरत यहां से अगर विनर इस मुकाबले को हार गई तो वो दुख साल भर रहेगा, और अगर महेंद्र जीत गई तो वो खुशी साल भर मनाएंगे। मौके तो बहुत सी टीमों के पास आते हैं। कल बंटी स्पोर्ट्स के पास मौका था पायनियर स्पोर्ट्स को हराने का, इससे पहले सहारा इंडियंस के पास भी मौका आया था, लेकिन वो नहीं मौका बना ये पाए। देखिए अजीत को, जो उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं, 2 ओवर में 32 दे डाले। इससे पहले मैच में भी 2 ओवर में उन्होंने 31 दिए थे। ये मेरा सिल्वर जुबली ईयर है, लेकिन गेंदबाज तो सिल्वर जुबलियां मना रहे। आखिरी ओवर के लिए सुरेश पारधी। पिछला मैच तो उन्होंने जीता दिया था, ये भी तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उस वक्त इक्वेशन 14 रनों का था, 18 रनों का, 17 रनों का, और इस वक्त इक्वेशन 9 रनों का है, और दोनों सेट बैट्समैन पिच पे मौजूद है। ये प्लस पॉइंट विनर के लिए। जी हाँ, ये साझेदारी सिरदर्द बन गई है महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। सर दर्द नहीं, सर पकड़ के सोचने वाली साझेदारी। सुरेश पारधी बहुत ही क्लास है उनके पास। पहली गेंद लॉक कर दिया है, 6 रन। सुरेश पारधी का स्वागत और बड़ा अपसेट अब हम देखने के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। एनसीपी कप में महिंद्रा स्पोर्ट इस वक्त कठिनाइयों में। कमाल का शॉट। मनीष कौर के खुशी की ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी भी मैच नहीं खत्म हुआ है। जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन स्थिति इस समय काफी मजबूत है विनर स्पोर्ट्स की, सिर्फ 3 रन दूर है जीत से। 5 गेंदें शेष, दोनों भी बल्लेबाजों को ऐसा पहली लग रहा है गेंद को फेंक दिया सुरेश पारधी की 6 रनों के लिए। 5 गेंदों में 3 रन चाहिए और महिंद्रा स्पोर्ट कठिनाइयों में। इस पार्टनरशिप 7 पे दूसरा विकेट गिरा था और कुल 70 रन हुए। इसका मतलब है 63 रनों की बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप। हालांकि जो गैसुद्दीन शेख से रनआउट छूटा था वो अब महंगा पड़ता हुआ।
ऐसा लग रहा है कि दोनों बल्लेबाजों को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, बहुत आसानी से बाउंड्री को पार कर रहे हैं। 5 गेंदें और 3 रन, कुछ भी हो सकता है। अभी भी हरेश पाटिल सुरेश पारदी को समझा रहे हैं। ये देखिए अब बिलाल शेख थोड़ा कमर पे हाथ देते हुए, गैसुद्दीन अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फॉरवर्ड शॉट लेग पे आके खड़े रहे हैं दबाव डालने के लिए। खिलाड़ी अब कैचिंग पोजीशन में ज्यादा लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या मुकाबला है। ये देखिए एक और खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे, ये सही सोच है। आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बचाने की कोशिश हो सकती है। स्लिम मिड ऑफ भी लगा दिया गया है, लगभग शॉर्ट कवर। 29 पर अभी अरशद खेल रहे और अभी खेल रहे 35 पर। गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश पारदी, बल्ले का मुंह खोला, स्टीयर किया, वहां पर मिसफील्ड, लेकिन दूसरा नहीं लिया। थोड़े से नाराज है सुजीत नाइक। अब गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 2। बहुत ही साहस बड़ा फील्ड लगा दिया गया है। जानबूझकर नहीं, खेला गया स्ट्रोक एक था। खिलाड़ी को और आगे बुलाया है, क्योंकि अब महिंद्रा के कैप्टन भी जानते हैं। ये देखिए आखिरी गेंद पे उन्होंने सिक्सर लगाया था, एक गेंद का सामना किया था और सोचा था कि ये सिक्सर काम आएगा, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत ही निराश किया है। सुरेश पारदी इस मरतबा हवा में, लेकिन नो मैच लैंड। 1 रन बना, अब इसको टाई हो चुका है। और कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदों में 1 रन चाहिए विनर स्पोर्ट्स को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। अगर हम पूरे एनसीपी की बात करें तो पहली मर्तबा पिछले 3 साल में नवाब स्पोर्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कोई भी अंदर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। पीछे आपको आना है। बड़ा अपसेट, और बड़ा अपसेट हो गया। महिंद्रा एनसीपी से बाहर। अभिनंदन अभिनंदन विनर स्पोर्ट एंड मनीष कौर एंड हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट पपिया खारिक द महिंद्रा स्पोर्ट्स। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसका नाम है, जिन्होंने ये सोच के बल्लेबाजी की, अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो खिलाड़ी है अभी, जिन्होंने 37 रन बनाए और बिलाल शेख का एक बहुत ही मुश्किल कैच लिया। अभी आपको आगे आना है। आइए, अभी बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की, 37 रन बनाए। शोएब आपको गिफ्ट टेम्पर भी देंगे और जीत की शुरुआत जिल्लू भाई की मिठाई के साथ। मनीष कौर, आपको बधाई हो, आपकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। अभी आपको यहां आना है प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी एक बड़ी टीम, आपकी भी टीम बड़ी है, लेकिन महिंद्रा स्पोर्ट जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनको जब आपने हराया है तो कैसा फील कर रहे हैं? सर, पहले हमारे स्पॉन्सर ने बताया था कि मैच कैसी भी हो, लेकिन आपको अपने को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। तो हम लोग यही सोचने के चलते कि बड़ी टीम है, सिर्फ अपना गेम खेलने का है। आज बहुत खुशी होती है कि इतने बड़ी टीम को हमने मैच जीते। ये बताइए, जो आपने बल्लेबाजी की, जो अरशद ने की, जो गेम प्लानिंग था आपका बहुत ऊपर था, ये बताइए कि इस जीत को, जो कि बहुत बड़ी जीत है, आप किसके नाम देंगे? हम लोग जयेश जब आउट है तभी हम लोगों ने सोचा था कि ग्यासू का ओवर 2 जो ओवर उसमें 10-15 रन आए तो भी चलेगा, लेकिन हम उन बाद दूसरे बॉलर को टारगेट करेंगे। वही सोच के हम लोग ग्यासू को विकेट नहीं दी, वही हमारा प्लस पॉइंट हुआ। इस जीत को आप मनीष कौर और पूरी टीम के नाम देना चाहेंगे? जरूर स्पॉन्सर को जीत देंगे। ऑल द बेस्ट। ये थे अभी